हिम्मत रखिए बस लड़ने का। लड़ेंगे और लड़ के इनको खदेड़ा जाएगा। ये आज के अंग्रेज हैं। और भगवा आपका पेटेंट है। भगवा अगर धारण करके हमने विरोध व्यक्त कर दिया तो भगवा पेटेंट है। ये आपका पेटेंट नहीं है, ये हमारे सनातन का परिचय है। और उस परिचय को पहन के कोई भगवा पहन के अगर कोई विरोध कर रहा है तो आपकी इतनी दिक्कत हो रही है आपको। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। गोरखपुर 322 विधानसभा, जहां से खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ते हैं, वहां पर एक समाजवादी पार्टी के नेता ने एक पोस्टर लगाया, जिसके बाद उनको 6 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। और यही नहीं, जिसने पोस्टर छापा जेल उसको भी भेज दिया गया। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई, पूरे देश भर में इस चीज़ की चर्चा हुई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मामला फैला। जो मीडिया फोकस कर रही थी प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, या धर्म ध्वजा जब फहराई गई उस समय जो फोकस कर रही थी वो शांत थी। तब जब राम मंदिर का चंदा चोरी हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खूब वाहवाही लूटे थे वो भी शांत थे, राम मंदिर चंदा चोरी पर कुछ नहीं बोले। लेकिन उत्तर प्रदेश में यह मामला काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ा और गोरखपुर में पोस्टर लगने के बाद चर्चा होने लगी कि आखिरकार माहौल चल क्या रहा है। जो पोस्टर लगा था वो मेरे हाथ में है, आप ये देखेंगे, ये पोस्टर देख लीजिए। ये पोस्टर लगाया गया, राम नाम जपना श्रद्धालुओं द्वारा जो चढ़ाया गया, जो चढ़ावा है वो सब अपना। और दूसरी तरफ यहाँ पर देखेंगे गोरखपुर लिखा हुआ, दिल्ली लिखा, बीच में अयोध्या। मेरे को एक बात बताओ, ये दान चोरी की बात किसने लीक की? और यहाँ देखिए, ये वही पोस्टर का ये कार्टून बनाया गया है जो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले काफ़ी वायरल हुआ था। बगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। मैं मौन हूँ, मानो चंदा चोरी पर कुछ बोलना ना चाहते हो। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं सुना। और यहाँ देखिए बगल में ये नेकर पहने हुए एक आदमी काली टोपी लगाए हुए है और दान पेटी को लेकर भागते हुए दिखाया गया है। और ये जो पोस्टर लगाया है अरविंद उपेंद्र दत्त शुक्ला ने। अरविंद उपेंद्र दत्त शुक्ला हमारे साथ में है, काफ़ी कलेजे वाला काम किए हैं आप। सोशल मीडिया पे लोग ये सब लिख रहे हैं, ये पोस्टर योगी जी के ही गढ़ में क्यों लगा दिए? मैं राजनीति की मेरी दूसरी पीढ़ी है जी सर्वप्रथम तो आपका धन्यवाद और आभार जी कि जो आप हमारी आवाज़ बनने का प्रयास किए। ये राजनीति की मेरी दूसरी पीढ़ी है। आपने आवाज़ बनने की बात की, जिसने आपका पोस्टर छापा, जो आपकी आवाज़ बना, उसको 12 दिन जेल भेज दिया गया। डरने की जरूरत नहीं है। कुछ ये लोग कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। जी, बस हिम्मत रखिए बस लड़ने का। लड़ेंगे और लड़ के इनको खदेड़ा जाएगा। ये आज के अंग्रेज हैं। 1857 की पहली क्रांति भी बलिया से मंगल पांडे ने कर फूका था, तो इनको भगाने का पहला बिगुल अरविंद उपेंद्र शुक्ला ने 322 शहर विधानसभा से शुरुआत कर दिया है। आहत हूं। आहत इतना क्यों है? आहत हम इसके पूर्व में हम जिनके पुत्र हैं उनका पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी को गोरखपुर में स्थापित करने का था। वो थे श्रद्धेय स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ल, हमारे पिताजी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद तक पहुंचे थे। मुख्यमंत्री जी जब सीट वैकेंट करते हैं लोकसभा की, तो उसमें युवा उपचुनाव के प्रत्याशी भी हमारे पिताजी ही हुए, जो चुनाव हारे। हराया भी मठ ने। तो जब ये हमारे बिल्कुल हम लोगों को समाप्ति करने के ही कगार पे पहुंच चुके हैं, तो हम लोग तो बिल्कुल समाप्त ही हैं। तो अब देख लिया जाए दो हाथ। 6 दिन जेल काट के आए हैं आप। जी, ये उत्साह तभी है और ऊर्जा है। 6 साल काटूंगा, कोई अपराध नहीं है। चोर को मात्र चोर कहा है हमने। क्या आपसे पहले अमिताभ ठाकुर भी वहां चुनाव लड़ने का दम भर रहे थे, वो भी जेल भेजे गए? कितनी प्रताड़ना झेली, ये सब आपने देखा, उसके बाद भी आप बाज नहीं आ रहे? ऐसा भैया, मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा कि जिस भारतीय जनता पार्टी के ये इस सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उसी गोरखपुर से आते हैं जिस गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के संगठन की संरचना में स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ला का योगदान था। मैं उनका पुत्र हूं, तो मैं जानता हूं। वो प्रशासनिक अधिकारी थे, लेकिन मैं एक राजनेता का लड़का हूं। और ऐसा हम लोगों की सिर्फ चरित्र लेके चले हैं। चरित्र ही है हमारे पास।
आज तक 151 का भी मुकदमा मेरे ऊपर नहीं था और पहले अटेम्प्ट में ही 7 CLA के धारे में हमको 7 दिन का 6 दिन का जेल कराया गया। एक अपराधी से भी बदतर स्थिति हमारी भी बनाई गई, लेकिन फिर भी हारूंगा नहीं, मानूंगा नहीं, लड़ूंगा। जो होगा देखा जाए। SIT की जांच बैठाई गई, खूब सारी बातें हुई, क्या उससे संतुष्ट हैं? जो अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी पे जो SIT की जांच हुई है उससे संतुष्ट हैं? जिन लोगों ने त्यागपत्र दिया उन लोगों का क्या हुआ? जिन लोगों ने त्यागपत्र कौन देता है? स्वयं जो अपने आप को अपराधी मान लिया और अपराधी मान के स्वयं को ही अपना कहा कि वो हम त्यागपत्र देते हैं, उनका क्या हुआ? यहां भी हमको लगता है कभी कभी निरीह लोगों को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। वास्तविक जगह पे तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं लोग। क्यों नहीं उनको कितना FIR हुआ उनके खिलाफ जिन्होंने त्यागपत्र दिया था? जो मुख्य ट्रस्टी हैं वो कहां है? चंपत राय जी का नाम खुल के नहीं ले रहे। भाई हम तो खुल के कह रहे हैं, चंपत राय जी खुल के कहा जब त्याग। अब आप लोग पत्रकार हैं, बातें घुमा के आपका पूछने की आदत है, हम डायरेक्ट आपको बता देना, आप वहां तक पहुंच जाइए। जी जी आगे क्या प्लानिंग? अभी संसद भवन में भी काफ़ी बवाल हुआ, आपने देखा पप्पू यादव जी वहाँ पर महंत का वेश धारण कर लेते हैं, विपक्ष के तमाम नेता चंदा देते हैं, उसके बाद चंदा की जो पेटी थी उसको भागते हुए नजर आते हैं। मतलब इसका नृत्य रूपांतरण रुक नहीं रहा है, देश का बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब क्या चाह रहे हैं आप? एक चीज बताइए जी। क्या भगवा सिर्फ आपका पेटेंट है? मैं सनातनी मैं भी हूँ, तिलक मैं भी लगाता हूँ, रुद्राक्ष की माला मैं भी पहनता हूँ, ब्राह्मण कुल का जातक हूँ, यज्ञोपवीत मैं भी धारण करता हूँ। और भगवा आपका पेटेंट है? भगवा अगर धारण करके हमने विरोध व्यक्त कर दिया तो भगवा पेटेंट है? ये आपका पेटेंट नहीं है, ये हमारे सनातन का परिचय है। और उस परिचय को पहन के कोई भगवा पहन के अगर कोई विरोध कर रहा है तो आपकी इतनी दिक्कत हो रही है आपको? आपका चुनाव पिछला जो था माता जी ने लड़ा था, प्रत्याशी थी, मुख्यमंत्री जी के ही विरुद्ध प्रत्याशी थी। अब की क्या प्लानिंग कर रहे हैं? अब की बार मांडे जी जहां भेजेंगे तैयार हूं, वहां हर रूप में लड़ने के लिए तैयार हूं। खोने के लिए कुछ है ही नहीं। गोरखपुर से प्लानिंग कर रहे हैं? हराने की प्लानिंग कर रहे हैं, लड़ने की प्लानिंग नहीं है भाई साहब। योगी जी को पुनः मंदिर भेजने की तैयारी में हूं मैं, उसी गोरखपुर में। अच्छा, मंदिर को लेकर के भी गोरखपुर में बड़े आरोप, बड़े सवाल चलते हैं, लेकिन खुल के कोई नहीं बोल पाता। मंदिर में क्या चल रहा है? क्या मंदिर में भी कुछ उस तरीके खेल हो रहा है जो राम मंदिर में हुआ है? अब मंदिर से तो हम लोग बहुत जुड़े नहीं हैं, मंदिर से बहुत जुड़े नहीं हैं। बातें क्या चल रही हैं? अब बातें तो वहाँ पे अभी तमाम चीज़ें, देखिए ये है क्या, जो ऊपर दिखाई दिखाई दे ये लोग दिखाई दे रहे हैं वो चीज़ है नहीं, अंदर बहुत कुछ चीज़ें। अभी उनके अकाउंटेंट के बारे में बात आई है कि उनका अकाउंटेंट भी एक मुसलमान ही है। योगी जी का? जी, मठ का अकाउंटेंट भी कोई मुस्लिम ही है। ये सिर्फ तोड़ने की राजनीति है, ये जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। और इस सरकार में बस एक चीज जान लीजिए, सीधा सा बात है, जो इनके बारे में बोलेगा उसका कोई मानवाधिकार भी नहीं रह जाएगा। अच्छा, क्या मंदिर में भी कुछ लूट वगैरह की कुछ बातें सामने आई? अभी तक हम लोग के सामने इस प्रकार से कोई बात नहीं आई है। हाँ, तथ्य अगर आएंगे तो उन तथ्यों को लेकर आपके साथ बैठेंगे जरूर। बिल्कुल। तो आप ये देख रहे हैं गोरखपुर इस समय काफ़ी चर्चा का विषय है, क्योंकि खुद 322 विधानसभा से योगी आदित्यनाथ जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो चुनाव लड़ते हैं। वहाँ पर अभी आपने सुना इनकी माता जी ने पिछला चुनाव लड़ा था, इनके पिताजी के साथ किस तरीके का खेल हुआ उसको भी बताया, और लंबे समय से इस सीट की चर्चा है। अब बात ये भी हो रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो अपना अकाउंटेंट रखा है, जो मठ में जो अकाउंटेंट हैं वो भी मुस्लिम है, इस तरीके की बात कही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, जो चंदा चोरी को लेकर के जो बातें चल रही हैं अब वो तूल पकड़ रही हैं। चंदा चोरी को लेकर के इन्होंने पोस्टर लगाया, पोस्टर बनाने वाले को जिसने छापा उसको भी जेल भेज दिया, इनके नाम से पोस्टर लगा था इनको भी जेल भेज दिया। तो समझ रहे हैं किस तरीके की तानाशाही चल रही है, सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। और इससे पहले आपने एक कृत्य और देखा था, अमिताभ ठाकुर जो वहाँ चुनाव लड़ने जा रहे थे, अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भी जेल भेजा गया। किस तरीके की प्रताड़ना उन्होंने फेस की वो भी देखी। यानी गोरखपुर की तरफ जो भी नज़र रख रहा है उसके साथ क्या कुछ हो रहा है ये सोशल मीडिया पर आम है, लोग चर्चा कर रहे हैं इसकी। आपकी क्या राय है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।